नमस्कार मेरी माताओं और बहनों, आपका फिर से स्वागत है अपने हरियाणवी संगीत चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुई हूँ अहोई अष्टमी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं और अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी चुपचाप उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज जरूर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, बेटी तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध दी, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा बेटी। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वह सांप उनको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग बेटी, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख
तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, बेटी तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते की, सुनते की, हुंकार भरते की। जय हो शाहू माता की।